हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिंगल मेथड पे। पिछली वीडियो तक हमने इसके टाइप देखे थे। ये आता है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर और उसमें पहला टॉपिक है सिंगलटन पैटर्न। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सिंगलटन पैटर्न कब यूज करना है, क्या होता क्या है, पहले वो समझ लो। तो जब भी आपकी क्लास जो है उसमें आपको इंश्योर करना है कि एक ही इंस्टेंस हो, वन इंस्टेंस, INS TANC। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, इसका दूसरा पर्यायवाची होता है, मतलब सिनोनिम होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT। जब आपको पूरे जेवीएम के अंदर, जेवीएम क्या है आपका, पूरा एक जावा वर्चुअल मशीन है जेवीएम, एक जेवीएम के अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे आप सिंगलटन पैटर्न डिजाइन यूज कर सकते हो। काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है, बताता हूँ। जैसे कि अगर आपका लेट सपोज क्लाइंट ए है, ठीक है, क्लाइंट बी है, ठीक है, और क्लाइंट सी है, क्लाइंट सी है। इन सबको आप एक ही एक्सेस प्रोवाइड करा देते हैं। एक ही एक्सेस क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ये ग्लोबली एक्सेसिबल है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ग्लोबली एक्सेसिबल होगा। और इसके बाद ये किससे कनेक्ट करा रहा होगा आपको, ये कनेक्ट कराएगा आपको एक सिंगलटन क्लास से। ठीक है, सिंगल टन क्लास से। ठीक है, सिंगलटन क्लास कैसी क्लासेस होती हैं हमारी, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं। ठीक है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होते हैं, PRIVAT, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होते हैं ताकि हर कोई इसको कॉल ना कर ले। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होते हैं। और स्टैटिक मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं इसके अंदर, METHODS। ठीक है, इस तरीके की क्लास जो होती है हमारी वो सिंगलटन क्लास बेसिकली बनाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसका बेसिक समझ में आ गया। अब आ जाओ इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अगर आप वर्किंग है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूँ। रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है ये, कोई भी सर्वर जब लॉग कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें सिंगलटन क्लासेस होती हैं। कोई भी सिस्टम जब लॉगिंग कर रहा होता है, लॉगिंग प्रोसेस, ठीक है, सारे सिस्टम लॉगिंग करते हैं। ठीक है, आपको अगर डेटाबेस कनेक्शन चाहिए, डीबी कनेक्शन, डीबी कनेक्शन, CONNECTION, ठीक है, डीबी कनेक्शन चाहिए तो आप वहां यूज करोगे इसको। थ्रेड पूल्स में यूज करोगे इसको, कहाँ, थ्रेड पूल्स में, THREAD, थ्रेड, THREAD, थ्रेड पूल्स, POOLS। ठीक है, थ्रेड पूल्स में इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा इस टॉपिक को। देखो, जब ऑब्जेक्ट एक ही है तो दूसरा थ्रेड अगर एक थ्रेड ये है T1, एक थ्रेड T2 ये है, और T3 ये है। अगर अभी T1 इसको एक्सेस कर रहा है तो T2 और T3 को वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर T1 इसको ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट अंडर अंडर ऑब्जेक्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो टी वन के लिए इनको वेट करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट रिलीज होगा तब जाके ये इसको दोबारा एक्टिवेट करेगा। ठीक, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये थ्रेड सेफ भी बहुत रहता है। ठीक है, सिंगलटन क्लास जो तुम्हारा रहता है। ठीक है, अब इसको आप ग्लोबली एक्सेस कैसे कराना है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है ये, जैसे कि हमने डायग्राम से समझा था, ये तो समझ गए हम। ठीक है, थ्रेड सेफ्टी भी समझ ली इसकी। अब जो क्लास होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ईगर, EGER, और लेजी, LAZY, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, ईगर मतलब जैसे कि आपकी क्लास कंपाइल हुई उसी टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बन जाएगा। ठीक है, क्लास लोड टाइम पे ही इसका सब बन जाएगा। और लेजी इवैल्यूएशन क्या होगा, जब इस क्लास को कॉल करा जाएगा तभी इसका ऑब्जेक्ट बना जाएगा। रन टाइम मतलब जैसे कंपाइल होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उस टाइम पे इसको इनिशिएट ही नहीं करा जाएगा। तो थोड़ा जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, वो रन टाइम बहुत जल्दी अप हो जाता है सर्वर। ठीक है, तो सर्वर जब भी अप कराना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इसको ऐसी जहाँ पे डायरेक्ट बहुत जल्दी नीड नहीं है वहाँ पे लेजी इंस्टॉलेशन इसको कराया जाता है, कई बार ईगर भी कराया जाता है, दोनों अपनी जगह स्टैंड सही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रहता है। अब इसका एक्सेसिबल कैसे करते हैं वो भी मैं फटाफट बता देता हूँ। हमारे पास दो मेमोरी होती है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। एक होती है स्टैक, ठीक है, एक होती है हमारी हीप। ठीक, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दूं इसका OBJ1, OBJ2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हीप मेमोरी में एक ही क्लास को पॉइंट कर रहे होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट जो प्राइवेट स्टैटिक मेथड होंगे, स्टैटिक मेथड होंगे, जब आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, वो सब सिंगलटन होगा। प्राइवेट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTUR, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते इसको कोई भी डायरेक्टली एक्सेसिबल कर ले। ठीक है, हम नहीं चाहते कि इसका
कोई और ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो सिंगलटन इन सिंपल टर्म्स पूरे जेवीएम के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो शेयरेबल रहेगा, ग्लोबली एक्सेसिबल रहेगा, थ्रेड सेफ रहेगा क्योंकि एक रुकेगा दूसरा आएगा तब जाएगा। इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लॉगिंग में, डीबी कनेक्शन, थ्रेड पूलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो ये तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।